तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एनएसपी स्कॉलरशिप में माइनॉरिटीज़ जो स्टूडेंट्स हैं सेशन 2022-23 में रिन्यूअल का तो पैसा आ चुका है इंतज़ार करने के बाद, लेकिन फ्रेश वालों का पैसा नहीं आया है। लेकिन बात ये भी करेंगे इस वीडियो में कि पेमेंट के साथ साथ कि सेशन 2023-24 का फॉर्म क्यों नहीं ओपन हुए, क्या चांस है कि सेशन 2023-24 के फॉर्म ओपन होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है, क्योंकि अधिक से स्टूडेंट जो थे माइनॉरिटी में जो पहली बार हर बार आते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, उनका ये सवाल था कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2023 फॉर्म क्यों नहीं ओपन हुए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी स्कीम के, और ना ही 22-23 के फ्रेश वालों को पैसा मिला, जबकि रिन्यूअल वालों का पैसा यहाँ पे कम्प्लीटली मिल चुका है। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो आप सब लोग एंड तक देखें, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, एनालिसिस देने वाले हैं। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है स्कीम के रिगार्डिंग माइनॉरिटी हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, पूरे गूगल में पूरे कहीं पे भी आपको इन्फॉर्मेशन आप ढूंढने से भी आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो पूरी डिस्कशन के साथ वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं जो स्टूडेंट्स जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके पेशेंस के लिए भी बना रहा हूँ, क्योंकि वो मतलब है कि इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी टाइम से, किया इतना 2 साल डिले हो रहा है काफ़ी टाइम से। तो वीडियो बनाने से क्या है कि थोड़ा पेशेंस सा भी आ जाता है, थोड़ा उनके ऊपर बिलीव भी आ जाता है कि क्या चल रहा है और क्या चीज़ें निकल के आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में जैसे आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देख रहे हो, पोस्ट मैट्रिक देख रहे हो, मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 स्कीम्स है, पहले क्या हुआ था कि सेशन 2022-23 में जब फॉर्म अप्लाई हुआ था तो प्री मैट्रिक में यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी, जो क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के बंदे होंगे उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उनका मतलब हटा दिया, मतलब एक नोटिस निकल के आया था जो मैंने आपको शेयर भी किया था। ठीक है, क्लास 1 से लेकर 8वीं तक। अब जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो किसको मिलेगी, 9th और 10th वाले छात्रों की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो पहले तो ये बंद कर दिया गया था क्लास 1 से लेकर 8 तक, उसके बाद बोला कि 9th और 10th वालों की स्कॉलरशिप मिलेगी, प्री मैट्रिक अंडर आएंगे उनको मिलेगी, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो रिन्यूअल में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों को मिल चुका है, मेरिट का मीन्स दोनों छात्रों को मिल चुका है कम्प्लीटली। कोई भी आई थिंक बकाया नहीं है रिन्यूअल केस में, जितना कि मैं जानता हूँ, जितना कि हमारी जो टेलीग्राम फैमिली है 2500 फैमिली उसमें से अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी अब बात आती है कि फ्रेश वालों का। देखो, फ्रेश वालों को काम स्टार्ट क्यों नहीं किया गया, इसका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न तो मिनिस्ट्री ने मुझे नहीं बताया। हालांकि हमने आरटीआई भी यूज़ किया है, हमने काफ़ी सारे सोर्सेज है जो इन्फॉर्मेशन हम भी कलेक्ट कर सकते हैं मिनिस्ट्री से, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन के द्वारा मिनिस्ट्री ने ये भी इंडिकेट नहीं किया है कि आपका पेमेंट इस दिन आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर दिस टाइम। ठीक है, तो इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी तो यही चीज़ है। देखो, बाकी पेमेंट की बात है कि रिन्यूअल वालों का पेमेंट आ चुका है। रिन्यूअल वाले भी आप जैसे 2 साल इंतजार किए हैं, हालांकि 2022-23 का पैसा उनको 2024 में मिला है, तो हालांकि 2 साल आपने इंतजार किया है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि एक बात बताऊं कि देखो, इलेक्शन की डेट आ चुकी है, तो जैसे कि इलेक्शन की डेट यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान में, हमारे राजस्थान आपका तो पता नहीं आपके स्टेट का कब है, लेकिन राजस्थान में तो 19 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। तो अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद इलेक्शन के बाद किसी कार्रवाई स्टार्ट की जाए, और बात करें कि पेमेंट और मेरिट लिस्ट के बारे में, तो हो सकता है इलेक्शन के बाद यहाँ देखने को मिले। पॉसिबल जितना था कि रिन्यूअल का पैसा इन्होंने दे दिया, क्योंकि वो आपसे सीनियर थे, क्योंकि उन्होंने 2 साल वेट किया था उसके तहत, और आपको यहाँ पे हो सकता है कि मिलेगा पैसा, मिलेगा, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल 101% मिलेगा, बिल्कुल डेफिनेट मिलेगा। जो बंदे एलिजिबल है, जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, बजट भी है, आप बाकायदा समझ लीजिए बजट भी है। जब समझो 2022-23 का बजट है और 2023-24 का बजट भी है। अभी समझिए कि 2022-23 का बजट तो है ही, जो फ्रेश वाले इंतजार कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का, उनका बजट है। अब मैं अगर आप दिखाना चाहते हो बजट, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँ, टेलीग्राम जुड़ेगा, बजट है। साथ में 2023 में जो फॉर्म ओपन नहीं हुए उसका भी बजट आया है स्कॉलरशिप का। जी हाँ, उसका बजट कम आया है, लेकिन बजट उसका भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही बजट है, जबकि 2023 के फॉर्म ओपन नहीं किए गए, तो पता नहीं इस बजट का क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन 2022 का बजट है, तो बजट जब है, रिन्यूअल वालों को पैसा मिल चुका, तो फ्रेश वालों को बजट है, तो उसका पैसा भी मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा, ये मान के चलिए 101% पैसा मिलेगा। जो बंदे एलिजिबल है, जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उनको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, बात ये आती है कि फॉर्म ओपन क्यों नहीं हुए, बात ये क्वेश्चन आती है कि हम 2023 जो हमारा 1 साल गैप आ जाएगा, तो हमने देखो जब एनएसपी ने फॉर्म ओपन नहीं की, तो गलती एनएसपी की है, आपकी नहीं है। तो जब एनएसपी ने फॉर्म डिले किया है, तो ऐसा है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो हो सकता है क्या 1 साल आप मतलब 1 साल में आप 2 बार असेसमेंट ईयर, एकेडमी ईयर का पैसा आपको मिल जाए। मतलब एक कहने का मतलब ये था कि एक बार हुआ था कि ईशान उदय के केस में, मैं आपको एक सीन बताऊँ, एक केस स्टडी में आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, जो मैंने पढ़ा है,
तो ईशा उदय केस में क्या हुआ था कि 2020-21 में एक मतलब फ्रॉड हुआ था कि उसमें क्या हुआ था कि जो मेरिट लिस्ट में स्कैम हुआ था कि मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, एक मतलब एक बंदे का 3-3 4-4 जगह नेम दिख रहा था उसमें, और काफ़ी सारा आधार कार्ड से फेक आईडी में उसका नेम दिख रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से तो उसके बाद क्या ईशान उदय ने यहाँ पे मेरिट लिस्ट को दोबारा रिलीज़ किया। रिलीज़ करने में ईशान उदय ने कम से कम 4 से 5 महीने टाइम लगाया और पेमेंट अप्रॉक्सिमेटली उसने 2 साल बाद दिया, ठीक है। मतलब 2020-21 का पैसा उन्होंने 2022 के स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों का उसके बाद फॉर्म तो ओपन हो गए थे, लेकिन अब जिन बच्चों की मेरिट लिस्ट ही नहीं बनी थी वो बच्चे कैसे अप्लाई कर पाएँ, अगर न्यू ईयर का तो भी था। तो सेम केस आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में भी है कि अभी तक पैसा नहीं आया, ना ही फॉर्म ओपन किए गए हैं। तो इसका मतलब यही सीन है कि भाई पैसा आपको मिल जाएगा, इसी साल आपको मिलेगा, और इसी साल मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है पॉसिबली इलेक्शन के बाद आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं इलेक्शन के पहले, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि फॉर्म ओपन नहीं हुआ तो आपका यहाँ पे हो सकता है कि एनएसपी बोल दे कि आप सेशन 2023-24 और 2024-25 जो फॉर्म आएंगे जुलाई में, जो फॉर्म आते हैं वो एक साथ अप्लाई कर लीजिए कि एकेडमिक ईयर का फॉर्म आप भर सकते हो। कुछ क्राइटेरिया रख दे कि भाई ये क्राइटेरिया है, आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो, आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। क्योंकि देखो बजट है, और जब बजट है तो सबको ऐसा नहीं कि बजट नहीं होता तो हम बोल भी सकते थे, रूमर्स चल रहे थे कि म्यूनिसिपैलिटी बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बंद होना तो पैसा नहीं मिलता, और बजट है तो बजट का उपयोग भी इस स्कीम में किया जाए, ठीक है। तो ये होने के चांसेस है। बाकी में अगर आप जानना चाहते हो कि एनएसपी माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या चीज़ है, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्या पैसा मिलता है, अगर आप न्यू हैं या पुराने बंदे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रखते हो जो आप तैयारी रख सकते हो पहले से, जिससे फॉर्म होते ही ओपन होए आप कर लो अप्लाई, तो अमाउंट वगैरह भी देख सकते हो। अमाउंट बता देता हूँ मैं, प्री मैट्रिक वालों को 10,000 करीबन अमाउंट 10-12 हज़ार रुपये अमाउंट मिल जाता है, और पोस्ट मैट्रिक वालों जो 25-30-35 हज़ार डिपेंड ऑन योर फीस और डिपेंड ऑन योर कोर्स, उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो कहूँगा कि देखो इतना वेट किया है तो इतना और वेट करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ, फैक्ट के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। बिलीव रखना सिखाया जाता है कि बिलीव रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप हमारे यूज़र हो, अगर हमारा सब्सक्राइब किया तो डेफिनेटली हेल्प होगी आपकी कि मिल जाएगी स्कॉलरशिप। और बाकी और भी इंटर्नशिप्स वगैरह हैं और भी फेलोशिप्स वगैरह हैं जो मैं लाता रहता हूँ, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। बाकी लोगों को फ़ायदा मिला, आप भी अप्लाई कीजिए, ज़रूर से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।